गुरु मानते हैं। स्वामी विवेकानंद की, 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 स्वामी विवेकानंद की। भारत के युवकों, मैं आपको अपनी तरफ से एक जागीर दूंगा। गरीबों को सुधारने का संघर्ष, अज्ञानी और दबे हुए लोगों के प्रति दया, ये जागीर। इसी क्षण पार्थ सारथी के मंदिर जाइए, उस भगवान के पास जो गोकुल के मासूम ग्वालाओं का दोस्त था, हितैषी था, जिसने अपने बौद्धावतार में प्रतिष्ठित लोगों से दिए हुए न्योतों को ना मानकर एक वैश्या के घर गया ताकि उसका उद्धार कर सके। उस भगवान के सामने घुटने टेक कर बैठिए और ये प्रण कीजिए कि आप अपना सारा जीवन इन दबे हुए लोगों के उद्धार में और सेवा में समर्पित कर देंगे। जब मैं पाश्चात्य पहनावा पहन के घूमने वाले अपने देशवासियों को देखता हूं, तब मेरे मन में यह विचार आता है, शायद ये लोग भारत में रहने वाले गरीब, अज्ञानी, अनपढ़ और दबे हुए लोगों को अपना देश बंधु मानने के लिए शर्मिंदा हैं, इसलिए ऐसा पहनावा पहनकर घूम रहे हैं। पाश्चात्य लोगों ने तो हमें अब ये सिखाया है कि लंगोट पहनकर घूमने वाले ये बेवकूफ, गरीब, अशिक्षित, अज्ञानी करोड़ों भारतीय अनार्य हैं, इसलिए हमारे भाई लोग नहीं हैं। अन्य लोगों के इन तुच्छ बातों पर यकीन करके, उनका तुच्छ अनुकरण करके, उनका सहारा लेके कमजोर हुए ओ मेरे भारत, इन दुर्गुणों के सहारे क्या तुम फिर एक बार नागरिकता की असीम ऊंचाइयों को छू पाओगे? आप उस समुदाय से क्या अपेक्षा रख सकते हैं जिस समुदाय ने सैकड़ों वर्ष सिर्फ इस गहरी समस्या की आलोचना में बिता दिया कि वे एक गिलास पानी दाएं हाथ से पिए या बाएं हाथ से? उस राष्ट्र की अवनति और क्या हो सकती है जहां उसके अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने रसोई घर के नियम कानून बनाने में अपनी प्रतिभा को सैकड़ों वर्षों तक व्यर्थ किया हो? इस आलोचना पर कि क्या मैं आपको छू सकता हूं या आप मुझे छू सकते हैं? इस दोष के लिए परिहार क्या है? स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की। अमेरिका में बिस्तर मुलायम और कोमल था, लेकिन ऐसी कई रातें थी जब मैं अपने खुद के लोगों की अपार गरीबी के बारे में सोचकर उन मुलायम और कोमल बिस्तरों पर सो नहीं पाया। मैंने जमीन पर कई रातें इन गरीब लोगों के बारे में सोचते हुए काटी, बिना नींद और आराम के। अच्छा, अगर मेरे पास बुद्धि है तो मैं हिमालय पर्वत की किसी गुफा में समाधि की अवस्था में बैठ सकता हूं। फिर भी मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा, और मैं यहां क्यों? देश की गरीबी की झलक मात्र और उसके भविष्य का विचार मुझे और चुप रहने नहीं देगा। इसलिए महसूस करो। क्या आप महसूस करते हैं? क्या आप महसूस कर सकते हैं कि असंख्य ईश्वर और ज्ञानी पुरुषों की संतानें नृशंस और क्रूर पशुओं के पड़ोसी बन गए हैं? क्या आप महसूस कर सकते हैं कि असंख्य लोग आज भी भूख से मर रहे हैं और असंख्य लोग कई सदियों से भूखे हैं? क्या यह आपको विचलित करता है? क्या यह आपकी नींद उड़ाता है? क्या यह तुम्हारे खून में रच बस कर तीव्र गति से तुम्हारी धमनियों में बढ़ता हुआ तुम्हारे हृदय की धड़कनों का अटूट हिस्सा बन पाया है? क्या इसने आपको लगभग पागल कर दिया है? क्या आप दुखी और बर्बादी के इस एक विचार से पूरी तरह भर चुके हैं और आप अपना नाम, यश, कीर्ति, अपनी पत्नियों, अपने बच्चों, अपनी संपत्ति और यहां तक कि खुद को भी भूल चुके हैं? यही पहला कदम है देशभक्ति की ओर, सबसे पहला कदम। मैं अमेरिका में एक आदमी था और यहां दूसरा। वहां पहले उन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, जैसा कि मैं नंगा घूम रहा हूं। और तो और मुझे एक अच्छे होटल में घुसने भी नहीं देते थे। यहां पूरा देश मुझे
अपने अधिकारी के रूप में देख रहा है। यहाँ राजकुमार और महाराजाओं के वंशज मेरे पांव पड़ते हैं, पूजा करते हैं। यहाँ पूरे देश में प्रगति हुई है जिसका अभी तक किसी ने निर्देश नहीं दिया। वैसे मैं ये जानकर खुश हूं कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मेरे बाल गुच्छों में सफ़ेद रंग के हो रहे हैं और मेरे पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ आ रही हैं। वजन घटने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी 20 साल की उम्र और बढ़ गई है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उपदेश देने वालों को जवान होना चाहिए? लोगों को बूढ़े व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा होता है, हाँ और वो ज्यादा सम्मानजनक भी होता है। फिर भी बूढ़े बदमाश सबसे बदतर बदमाश होते हैं, हाँ ओ दाओ वाइट हेयर, ग्लोरी ऑन टू दी, हालेलुया। ये मधुमेह एक बंगाली संविधान पर निरंतर अनियमित मेहनत का नतीजा है। यह एक वंशानुगत शत्रु है और कुछ ही समय में ये मुझे पृथ्वी की ओर ले जाएगा। टी, चाय। सिर्फ मांस खाना और बिल्कुल पानी ना पीना एकमात्र तरीका हो सकता है अपनी उम्र बढ़ाने के लिए, समझे? कोई रोटी नहीं, चावल नहीं, कोई आलू नहीं, ना ही चीनी की जरा सी मात्रा कॉफी में। बदकिस्मती से मैं सर्कस के उस जोकर के समान हूं जो दूसरों को हंसाता है और खुद मेरा स्वास्थ्य भी वैसा ही है। मुझे ज्यादा अंतर नहीं लगता, पर मैं अपनी आवाज का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूं ताकि 3000 लोग मुझे सुने और 2 घंटे के बोलने के बाद भी मैं एक अच्छी नींद ले सकूं। आओ आओ। मेरा भरोसा उन युवा शक्तियों में है जो आज्ञाकारी, असीम बुद्धिमान और दूसरों की सेवा करने में तत्पर है, जो अपना सारा जीवन मेरी योजनाओं को साकार करने के लिए तैयार हो, अपने देश की भलाई करने के लिए तैयार हो। अब वो समय आ गया है जब आपको निर्धारित करना है कि आप भविष्य में अपने जीवन का क्या करेंगे। क्या ये यौवन की शक्ति और उत्साह थके हुए बुढ़ापे में रहेगा? सोचिए, अपने आप को जागृत कीजिए। समय बहुत कम है, बहुत सारे महान कार्य अधूरे पड़े हैं। अपने समुदाय के उत्थान के लिए अपने जीवन का त्याग करने का महान कार्य अधूरा पड़ा है। इसलिए एक लक्ष्य चुनिए और उसे पाने के लिए सारा जीवन बिताइए। मेरी योजना जो मैंने विकसित और केंद्रित की है भारत के लिए, वह यह है कि मैं भारत के आवाम, उसके आम लोगों तक पहुंच सकूं। मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूं और इंसान पर भी। मैं पीड़ितों की मदद करने में विश्वास रखता हूं। मैं चाहूंगा कि बार बार जन्म लूं और हजारों दिक्कतें झेलूं,
ताकि मैं भगवान की पूजा कर सकूं जिसका अस्तित्व है। वह एकमात्र ईश्वर जिस पर मैं विश्वास करता हूं, वह दुष्ट मेरा ईश्वर, वह पीड़ित सभी जातियों का गरीब मेरा ईश्वर, उसकी सेवा करना चाहता हूं, उसको पूजना चाहता हूं। दुनिया की यात्रा करने के बाद मेरे मन में यह दृढ़ विश्वास जागा है कि कोई भी महान वजह या कदम बिना संगठन के सफल नहीं होगा। मैं जितना बड़ा हुआ, मैंने उतना ज्यादा पाया कि हर चीज पुरुषत्व में समाई है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं एक ऐसे तंत्र को हरकत में ले आऊं जो हर किसी के दरवाजे तक उदार विचारों को ले जाए। महिलाओं को शिक्षित करो और उन्हें स्वतंत्र छोड़ दो। शिक्षित महिलाएं ही बताएंगी कि उनके उद्धार के लिए क्या योजनाएं बनानी है। अपने स्कूल में पुरानी कलाओं का पुनरुत्थान करो। अपनी लड़कियों को अच्छा खाना पकाना सिखाओ, सिलाई करना सिखाओ, चित्रकला सिखाओ, रंगोली बनाना सिखाओ, गुड़िया बनाना सिखाओ। तुम्हारी कोशिश यह होनी चाहिए कि जीवन के कठोर समय में ये लड़कियां इस शिक्षा के द्वारा 4 पैसे कमा सकें। मैं ईश्वर या धर्म पर भरोसा नहीं करता जो एक विधवा के आंसू नहीं पोंछ सकता और एक अनाथ के मुंह में एक रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकता। धर्म वह है जो किसी किताब या उल्लेख पर निर्भर नहीं करता। मैं सभी धार्मिक शिक्षकों से आजाद बनने में विश्वास रखता हूं, उन पर श्रद्धा रखूं, पर उस धर्म को एक आजाद खोज की तरह देखूं।